Hello student, you are welcome in our SS class. Today we will continue our chapter number 8. Chapter number 8 में हम मथुरा के बारे में पढ़ रहे थे. A number of the Buddhist monasteries and the Jaina shrines were built here. यहाँ पर बौद्ध और जैन दोनों के श्रीन जो थे वो यहाँ पर स्थापित हो चुके थे. And several brief inscription have been found in the stone स्लैब के ऊपर यहाँ पर हमको इसके प्रूफ दिखाई देते हैं. इवन ऑन द इमेजेस ऑफ दीज स्ट्रक्चर, और इनकी इमेज भी हमको यहाँ पर दिखाई देगी. जनरली दीज आर द शॉर्ट इंस्क्रिप्शन. वैसे तो ये इंस्क्रिप्शन है वो छोटे छोटे हैं. रिकॉर्डिंग गिफ्ट मेड बाय द मैन एंड ओकेशनली बाय द वुमेन. मैन और वुमेन के द्वारा ओकेशनली यूज़ किया गया है. टू द मोनेस्ट्रीज एंड द श्रीरेंस दीज वर मेड बाय द किंग. और ये राजा के द्वारा बनाए जाते थे, और रानियां भी इनको बनवा सकती थी. राजा रानी दोनों बनवा सकते थे. एंड ऑफिसर्स एंड मर्चेंट एंड द क्राफ्ट पर्सन लाइक द गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, वेवर्स, बास्केट मेकर और गार्लैंड मेकर एक्सेट्रा इसकी एग्जाम्पल है. इसके बाद है अरिकमालू. अरिकमालू इन द पांडिचेरी वॉज अ कोस्टल सेटलमेंट बिटवीन द 2200 एंड 1900 ईयर्स बैक. ये पांडिचेरी के अंतर्गत आता है. शिप वर यूज्ड टू ब्रिंग एंड अनहोल्ड गोट्स फ्रॉम डिस्टेंस लैंड. मतलब बहुत दूरी से लाने और ले जाने के लिए इसका यूज़ किया जाता था. मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर, मतलब ये ब्रिक का बना हुआ स्ट्रक्चर होता था. फाउंड एट द साइट. परहैप्स इट वॉज यूज एज अ वॉर हाउस. हाउएवर देयर वर अदर फील्ड such as the pottery from the Mediterranean region like the amphora and tall double handled jar वो वहाँ पर दिखाई देता था. एंड कंटेन लिक्विड सच एज द वाइन और द ऑयल, मतलब उसमें लिक्विड रखा जाता था. एंड स्टेम ग्लेज पोट्री नोन एज द अर्टाइन वेयर वॉज ऑल्सो फाउंड. इट वॉज अ नेम आफ्टर द इटालियन सिटी. इटालियन सिटी के बाद इसका नाम रखा गया. स्टैम्प मोल्ड वॉज यूज टू मेक दिस काइंड ऑफ क्रॉकरी. इसे बनाने के लिए जो मोल्ड का यूज़ किया जाता था. इट वॉज फिल्ड विद द क्ले एंड प्रेस्ड. ये क्ले के द्वारा भरी जाती थी. देयर वॉज another kind of pottery also. This was made locally using the Roman design. ये रोमन डिज़ाइन का यूज़ करके इसको बनाया जाता था. The other item have also been found at the site are Roman lamp, glassware and the gems and small tank probably dyeing vat were used to dye the cloth. कपड़ों को रंगने के लिए इस एक स्मॉल टैंक का यूज़ किया जाता था, जिसके अंदर डाई भर दिया जाता था और उसमें कपड़ों को डिप करके डुबाया जाता था. have been found plenty evidence have been found which confirm that the beads were made from the semi precious stone in the glasses. तो उस समय हमें ये एविडेंस मिलते हैं कि वहाँ पर जो बीड्स हैं वो भी पाए जाते हैं. It's enough for today. We have completed today's our chapter number 8. Now tomorrow we will start our chapter number 9. So our chapter number 9
will be India from 200 BC to AD 300. We will start tomorrow. It's enough for today. Thank you so much, class.